भविष्य में इंसान केवल वर्चुअल दुनिया में कैद होकर जी रहे थे। हर एक व्यक्ति को एक छोटा कमरा बिना खिड़की के दिया जाता है और सुबह एक वर्चुअल मुर्गा नींद से जगाता है। फिर दीवार पर बड़ी स्क्रीन पर विज्ञापन दिखाए जाते हैं जिन्हें स्कीप करने के लिए पैसे देने पड़ते थे। अगर व्यक्ति आंखें बंद करता तो सिस्टम तुरंत चेतावनी देने लगता था। इस कारण मजबूरी में विज्ञापन देखने पड़ते थे। कल्लू भाई ने विज्ञापन बंद करने के लिए $100 खर्च कर दिए थे। यहाँ तक कि टूथपेस्ट के लिए भी हर बार पैसे देने पड़ते थे और दांत साफ भी स्क्रीन पर विज्ञापन देखकर ही करना पड़ता था, जिसे बंद करने के लिए कल्लू भाई को और पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। फिर कल्लू भाई कान में हेडफोन लगाकर काम पर निकलता है। उसके साथ कई लोग लिफ्ट से काम के स्थान पर पहुंच गए थे। इन लोगों को जीने के लिए रोज साइकिल चलाना पड़ता था, जिसके बदले पैसे दिए जाते थे। कल्लू भाई यह उबाऊ काम करते करते थक चुका था। उसे हर चीज के लिए पैसे खर्च करने पड़ते थे। कल्लू भाई जैसे जैसे साइकिल चलाता है वैसे ही स्क्रीन पर नंबर बदलते जाते हैं। बाकी लोग साइकिल चलाते हुए कॉमेडी शो देखकर टाइम पास कर रहे थे, पर कल्लू भाई स्क्रीन पर एक बोरिंग शो देखकर काम करता था, क्योंकि इससे पैसा कमाने की स्पीड दुगनी हो जाती थी। लंच टाइम पर कल्लू भाई कम कीमत वाला खाना खाता था, जिसका स्वाद ज्यादा बुरा नहीं था दूसरों की तुलना में, जो पैसे अपने वर्चुअल इमेज पर खर्च किया करते थे। कल्लू भाई असली चीजों पर खर्च करना पसंद करता था। इस तरह उसने 15 लाख कमा लिए थे। उसकी पसंद का एकमात्र मनोरंजन था हर शाम काम के बाद शूटिंग गेम खेलना। फिर जल्दी एक मोटा साइकिल चलाने में असमर्थ हो जाता है, जिससे उसको सफाई कर्मी बना दिया गया था और उसकी जगह एक सुंदर लड़की को रखा जाता है। कल्लू भाई को लड़की पसंद आ चुकी थी। वो हमेशा उसे देखता रहता था। फिर एक दिन जब कल्लू भाई वॉशरूम में था, तभी उसे पार्टीशन से सुरीली आवाज आती है, जिसे सुनकर कल्लू भाई मंत्रमुग्ध हो गया था। उसने आज से पहले इतनी मधुर आवाज नहीं सुनी थी। तभी अचानक पार्टीशन से वही खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। कल्लू भाई उसके गाने की तारीफ करने लगा था, जिससे लड़की मुस्कुराकर हंस देती है। कुछ दिनों बाद उसे लड़की से फिर से बात करने का मौका मिलता है। उसका कहना था कि वो सिंगिंग कंपटीशन में भाग ले, लेकिन लड़की ने बताया कि सिंगिंग में प्रवेश टिकट की कीमत 12 लाख है और इतने पैसे कमाने में उसे सालों लग जाएंगे। तभी कल्लू भाई ने कहा कि वो उसे टिकट दिला सकता है अगर वो भाग लेना चाहे तो। कल्लू भाई लड़की से प्यार करता था, इसलिए उसका सपना पूरा करने के लिए वो अपने पैसे खर्च करने को तैयार हो जाता है। लेकिन टिकट की कीमत अब 15 लाख हो गई थी, जो कल्लू भाई की पूरी बचत के बराबर थी। फिर भी वो लड़की के चक्कर में सारे पैसे खर्च कर टिकट खरीद लेता है, जिससे उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। फिर अगले दिन कल्लू भाई लड़की को लेकर प्रतियोगिता में पहुंच जाता है, जहां पहले से ही बहुत भीड़ जमा थी। अगले कुछ मिनट बाद ही लड़की का नाम पुकारा जाता है और उसे प्रदर्शन के लिए तैयार होने को कहा जाता है। जल्द ही उसे बैक स्टेज पर ले जाया गया, जहां उसने तनाव कम करने के लिए जूस पिया। फिर लड़की मंच पर पहुंच जाती है। उसके सामने 3 जज थे और सीट पर वर्चुअल दर्शक बैठे हुए थे। लड़की थोड़ी घबराई हुई थी, जिससे वर्चुअल दर्शक उसका मजाक उड़ाने लगे थे। लड़की गाना गाने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन जज का कहना था कि दर्शक कुछ और देखना चाहते हैं। यह सुनकर लड़की हैरान हो गई थी, क्योंकि उसे गाने के अलावा कुछ नहीं आता था। इसलिए वो गाना गाना शुरू कर देती है, लेकिन पूरा गाना खत्म होने से पहले ही जज ने उसे रोक दिया था और लड़की से कहने लगे थे कि उसकी आवाज इतनी भी अच्छी नहीं है, इसलिए वो सिंगर नहीं बन सकती। तीनों जजों का एक ही फैसला था। उनका फैसला सुनकर कल्लू भाई को गुस्सा आ जाता है, लेकिन गार्ड्स ने उसे जबरदस्ती बाहर धकेल दिया था और अंत में जज लड़की को विज्ञापन में काम करने के लिए रख लेते हैं, जिससे कल्लू भाई अब उससे कभी नहीं मिल सकता था।